अखिलेश यादव भैया की गाली, माँ की गाली दिया, बोला तुम्हें बचा पाएंगे, 3 थप्पड़ मुझे मारा। फिर वहाँ पर अगर ये हुआ सस्पेंड ना भई तो वास्तव में आत्महत्या कर लिए भाई। जब तक तोहार दोनों टोहरी न तोड़ डालब तब तक छोड़ब न तुमका। मुझे लगता है कि अगर मैं अयोध्या गया तो जाहिर सी बात है कि मुझे मरवा देगा। लोग डेली हमारी अम्मा की रसोई में भोजन करते हैं। हमारा निःशुल्क भोजन चलता है गरीब मजदूर असहाय के लिए। पूरे अयोध्या जनपद के मजदूर को मैं भोजन कराता हूँ पर डे 2 साल से। ऐसे में थोड़ा होता नहीं, एक हट करके लीग से हट करके हम लोग काम कर रहे थे तो इनको लगा कि ये चुनाव प्रभावित करेंगे और ऊपर से दबाव होने के कारण इन्होंने मेरी माँ बहन तोल दी और उसके बाद आके 3 थप्पड़ मारे भी हम। मिल्कीपुर मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लगभग 90 ट्वीट करे हैं और एक ऑडियो वायरल हो रहा है प्रदीप यादव का, जिसमें वो एसओ के साथ नोक-झोंक करते हुए नज़र आ रहे हैं और एसओ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर भी कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदीप यादव हैं, उन्हीं से एसओ ने फ़ोन करके नोक-झोंक करी। क्या कुछ पूरा मामला था प्रदीप जी? जैसे मामला ये था सर कि कल चुनाव था मिल्कीपुर में और 11 बजे मैं अपने घर पे ही था और भोजन करने जा रहा था। उसी समय एसओ साहब का फ़ोन आता है। वैसे तो फ़ोन 2 दिन पूर्व से कर रहे थे कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना। मैं चूँकि विगत कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बुलाया था और समाज सेवा को लेकर के सम्मान दिया था मुझे, मेरे परिवार सहित बच्चे को बुला करके सम्मान दिया था। तो इन लोगों में ये था कि हाँ भाई वो वहाँ से मिल के आया हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ी करे, लेकिन नहीं, मैं अपने घर पर था, भोजन कर रहा था, तभी फ़ोन आता है एसओ साहब का कि प्रदीप तुम दारू बांट रहे हो। मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ, आप ऑन कैमरा हूँ, आप चेक कर सकते हो। बोला नहीं, तुम अखिलेश यादव की गोद से होके आए, तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा। देखा होगा आपने किस तरीके से मुझे धौस जमा रहे थे। मैं सर कह रहा था, बार बार उनको सर कह रहा था, चूँकि हमारी जैसे स्वभाव में ऐसा नहीं है कि हम किसी से तू तड़ाक से करके बात करें। तो इन्होंने कहा कि तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, माँ की गाली दिया हमको और उसके बाद बोला तुमको मैं बताता हूँ, तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूँ। ठीक है, किस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया पूरे ऑडियो में दिखा होगा। उसके बाद 10 मिनट बाद फिर बैक कॉल करते हैं कि मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, मुझको मिलो। मेरे पास ऑडियो है, मुझको मिलो, तुम्हारे घर पे हूँ। लोगों से मेरे घर का पता पूछते हैं। स्विफ्ट गाड़ी थी, बिना नंबर की गाड़ी थी। तो ये वहाँ पे बाहर आए और बोले कि ऐसा है, अखिलेश यादव भैया की गाली, माँ की गाली दिया, बोला तुम्हें बचा पाएंगे, 3 थप्पड़ मुझे मारा फिर वहाँ पर। ठीक है, और बोला तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूंगा, अभी तुम हमसे परिचित नहीं हो सही से, मेरे रिश्तेदार भी विधायक हैं, तुमको मैं ख़त्म करवा दूंगा। इस तरीके से मेरे पास ऑडियो है, जब मेरे घर पे आए थे ऑडियो था। लेकिन अब ये है कि इस तरीके से सर ये बात कर रहे हैं मुझे। प्रदीप जी, एक सवाल बहुत बड़ा उठता है। तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहाँ पे मिल्कीपुर में ज़मीनी मेहनत कर रहे थे समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए, आप ही के पास फ़ोन आता है, आप ही को टारगेट करा जाता है। क्या है सर, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। हज़ारों लोग डेली हमारी अम्मा की रसोई में भोजन करते हैं। हमारा निःशुल्क भोजन चलता है गरीब मजदूर असहाय के लिए। पूरे अयोध्या जनपद के मजदूर को मैं भोजन कराता हूँ पर डे 2 साल से। मेरी फेसबुक वॉल से डेली पोस्ट पड़ती है और सुबह 4 बजे हम लोग भोजन बनाना स्टार्ट करते हैं। 1000 लोगों को पर डे भोजन कराते हैं, कोई चेक कर सकता है। और उसके बाद 14-15 बच्चे मेरे पास अनाथ हैं। ठीक है, हेलमेट बांटने का भी काम करते हैं, दुर्घटना किसी का ना हो। ठीक है, दूध भी वितरण करते हैं हम लोग, तमाम नाना प्रकार की सेवा हम लोग करते रहते हैं। ऐसे में सब्जी भी बांटते हैं। ऐसे में थोड़ा होता नहीं, एक हट करके लीग से हट करके हम लोग काम कर रहे थे तो इनको लगा कि ये चुनाव प्रभावित करेंगे और ऊपर से दबाव होने के कारण इन्होंने मेरी माँ बहन तोल दी और उसके बाद आके 3 थप्पड़ मारे भी हमको। क्या नाम है इंस्पेक्टर का? देवेंद्र पांडे। देवेंद्र पांडे। हाँ। क्या साक्ष्य थे उनके पास कि आपके ऊपर आरोप लगा दिया कि आप शराब? मैंने उसे कहा, मैंने कहा कोई अगर बोले मेरे पास प्रमाण है तो मैंने कहा प्रमाण है तो उसको बताइए हमको कैसे क्या है। अब ऐसे तो भाई किसी के ऊपर कोई आरोप लगाने, आपने मुझको गाली दिया, ठीक है, प्रमाण मेरे पास है, सबूत मेरे पास है। आपने कहा मैं आपके घर पे आ गया हूं, आप वहां पे मेरे घर पे आए, मुझे मार के गए, उसका भी साक्ष्य मेरे पास है। ठीक है, अब यही है कि भैया जैसे कि अब ये थोड़ा गुंडा प्रवृत्ति के हैं। ठीक है, और ख़ास करके जो मुझे लगता है कि अगर मैं अयोध्या गया तो जाहिर सी बात है कि मुझे मरवा देगा। ऑडियो वायरल होने के बाद प्रदीप यादव गायब हो गए थे, सब सोच रहे थे कहाँ चले गए, कहाँ थे आप? यही बताओ, जे सवेरे से काम करते हुए गरीब मजदूर के ताई। ठीक है, और कोई ऐसे महतारी गाली दे दिए, ठीक है, माँ की गाली दे दे, ठीक है, किस लिए जीते हैं? सम्माने के लिए तो जीते हैं। तो अपनी जान बचाने के लिए आप गायब हुए थे, अंडरग्राउंड हुए थे। भैया एक चीज़ जान लें, हम अगर ये हुआ सस्पेंड ना भई तो हम वास्तव में आत्महत्या कर लिए भाई। हम एक चीज़ जान लें सर, सम्मान के साथ समझौता नहीं। जान का खतरा है आपको? जान का भी खतरा है। अगर ये सस्पेंड है तब भी हम अपनी ज़िंदगी दे देंगे सर।
आपके आत्मसम्मान की बात है। हाँ, बिल्कुल सम्मान की बात है, मेरा सम्मान गया है और अयोध्या की जनता में सम्मान गया है। तो कुल मिलाकर के इनका मैं सस्पेंड चाहता हूँ और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। नाराजगी आपसे थी, आरोप आप पे लगा रहे थे कि आप दारू बांट रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को गाली गलौज कर दी। इसलिए दिए कि मैं विगत कुछ दिन पूर्व भैया ने मुझे बुलाया था, अखिलेश भैया ने बुलाया हुआ था, सम्मान दिया था, ठीक है, सम्मान दिया था मुझे, तो वही सम्मान रास नहीं आया और उन्होंने कहा 150 गाड़ियाँ आपने भेजी थी, ठीक है, मान लीजिए हमने भेजा था गाड़ी, ठीक है, क्या जो है लोकतंत्र में अधिकार नहीं है किसी को चुनने का? ठीक है। आप मिल्कीपुर में मौजूद थे, कल मतदान होता, बड़ा दबाव था प्रशासन भैया, बहुत दबाव था और दबाव में ही इन्होंने मुझे गाली दिया है, ठीक है, दबाव में आके 3 थप्पड़ मारा है मुझे। ऐसा आप ही के साथ हुआ है कि और भी पदाधिकारी थे उनके साथ भी प्रशासन सख्त रहा? अधिकतर जगह ऐसा हुआ है, ठीक है। और इनको लगा जैसे जनता में हम लोग का कुछ देखा होगा आपने, मैंने अपने फेसबुक पे डाला था कि मुझे जान माल का खतरा है, ठीक है, और मैं आत्महत्या कर लूँगा। क्यों कर लूँगा? जब सम्मान हमारा नहीं है, ठीक है, सम्माने के लिए सुबह 4 बजे उठ करके गरीबों के लिए भोजन बनाता हूँ, उनको खिलाता हूँ, और जब सम्मान नहीं रहेगा तो क्या मतलब है? कोई कौन है आपके परिवार में? आपकी वाइफ भी जिला पंचायत सदस्य है वहाँ? मेरी वाइफ जो है जिला पंचायत सदस्य हैं और हजारों वोट से हम लोग चुनाव जीते पहली ही बार में, ठीक है, और 3 बिटिया है हमारी, 1 बच्चा है, लड़का है छोटा, वो भी आया था, अखिलेश भैया से मिला था, और पिताजी हैं, बाकी चाचा वाचा हैं। जब आपके घर पे पहुंचे इंस्पेक्टर साहब तो क्या डर का माहौल था? घर के बाहर बुलाया है मुझे, घर के बाहर बुलाया। जब मैंने उनसे पूछा कि सर कहाँ हैं आप, तो बोले, तब फ़ोन काट दिया, उसके बाद इशारा किया कि यहाँ आओ। बिना स्विफ्ट गाड़ी थी, बिना नंबर के थी, और आकर के बोला कि तुम्हें अखिलेश यादव माँ की गाली दिया, उनको भी और बचा लेंगे, सर तुमका ख़त्म कर दिया। तो आपकी पत्नी तो मना कर रही होंगी ना जाओ? अरे अब पत्नी मेरी ऊपर थी, ठीक है, फिर फ़ोन इनका आया कि आइए मैं बाहर आ गया हूँ, तो मुझे लगा कि भाई आए होंगे थोड़ा सा बातचीत करने के लिए, लाओ मैं जाता हूँ। और जब गया वहाँ तो फिर मुझे मारे, और उसके बाद मार के बाद बोले अगर तुम इधर उधर किए तो जान रहे हो ना मेरे समधी कोई इनके विधायक हैं। अच्छा, धमकी भी दे दी और मार भी दी आपको 3 थप्पड़? मैं डर के मारा निकल आया हूँ वहाँ से। अगर मुझे जो है न्याय नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है मैं आत्महत्या कर ही लूँगा। इसकी शिकायत नहीं करी आपने आला अधिकारी? भैया आला अधिकारी पता चले फिर वहीं हमें भेज दे उन्हीं के पास, एसओ साहब के पास। जो एसओ साहब के पास मुझे फिर भेज देंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर मेरा हाथ पैर तोड़ देंगे। बोला तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, जब तक तुम्हार दोनों टोहरी न तोड़ डालब तब तक छोड़ब न तुमका। ये है। चलिए एक आखिरी सवाल करेंगे, कब जाएंगे मिल्कीपुर और क्या मांग करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कुछ मांग करें? कहना चाहता हूं कि इनसे मुझे जो है मुक्त कराया जाए, क्योंकि ये इन्होंने कहा कि अब तुम मेरा सम्मान लियो ऑडियो डाल करके, तो मैं तुम्हारा सम्मान ले लूँगा और तुमको मारूंगा बहुत, तो दोबारा बहुत मारूंगा। अभी तो 3 ही थप्पड़ मारा हूँ, दोबारा बहुत। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि साहब जांच करा करके, ठीक है, और किस तरीके से फ़ोन किए थे हमारे पास, कैसे कैसे आप व्यवहार किए हमारे साथ, आप जांच कराइए। ठीक है। ये प्रदीप यादव हैं, मिल्कीपुर से आए हैं। इनका कहना है कि हमें एसओ के द्वारा मारा पीटा गया है, धमकाया गया है। इनका कहना है कि हमारे ऊपर आरोप भी लगाया है कि शराब बांट रहे हैं, और जबकि ये घर में थे। लेकिन इनके साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, इनका कहना है कि जब तक एसओ साहब को सस्पेंड नहीं करा जाता मैं अयोध्या नहीं जाऊँगा, और अगर सस्पेंड नहीं करा गया तो आत्महत्या भी करूँगा। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।